प्रूफ दीजिए। पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए क्या? ये मैम आपको बता दी, पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, ठीक है? ये बहुत बच्चे को मिसगाइड करते हैं, पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ पे बात कीजिए। क्या आपको रोजगार चाहिए? आपको रोजगार चाहिए? सुन लीजिए ना, बन के घूम रहे हैं, आपको रोजगार चाहिए? क्यों आप देश के युवा को भटका रहे हैं? क्यों देश के युवा को भटका रहे हैं? हमको रोजगार नहीं चाहिए, आपको बोली। पहली बात तो I.N.D.I.A आपसे हम एक बात पूछते हैं मैम, U.S.A को आप क्या बोलती हैं बताइए? USA बोलती हैं ना, USA तो नहीं बोलती हैं। U.A.E को क्या बोलती हैं? UAE बोलती हैं, UI तो नहीं बोलती हैं। तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दी? आप ही गलत पत्रकार हैं। दूसरी बात, आप जितना वो जो डाउट लगा है उसी में सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है? हम तो कहना चाहते हैं तुम जो इंडिया का विभाजन करके नाम रखे हो, इससे बढ़िया तुम पाकिस्तान रख लेते हैं। ऐसे भी तुम पाकिस्तान के औलाद हो। ये सोचने वाला बात है, इतना डाउट लगा दिया है। सबसे बड़ा बात है इसमें, अगर आप पूछिएगा ना, मेरे बिहार में जाइएगा नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है? राहुल गांधी के पास 2024 में यदि इंडिया टीम गठबंधन को बहुमत मिल गया, इट मींस उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया जनता ने। देखिए 2014 में मोदी जी कितने भारी बहुमत से आए, क्योंकि उस समय मोदी जी की लोकप्रियता थी। बीजेपी के कारण नहीं आए वो। देखिए बीजेपी के कारण नहीं आए मोदी जी ने खुद गुजरात में इतने अच्छे काम करके दिखाए थे, उससे वो इतने लोकप्रिय हो गए थे। इतने लोकप्रिय होते हैं कि बीजेपी के जो नेता है ना, जो कभी आडवाणी के जय जयकार लगाते थे सारे नेता, वो 2024 से 6 महीने पहले, 1 साल पहले मोदी जी के इर्द गिर्द पूरा विश्व जय जयकार लगा रहा मोदी जी की। ये मोदी जी के आज पूरा विश्व जय जयकार लगा रहा। ये बराबरी करेंगे मोदी जी की, कांग्रेस से बराबरी कराएंगे, उस गद्दार कांग्रेस से बराबरी करवाएंगे। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद दिखाएंगे हमें, लेकिन प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनाएंगे। उस समय वो लोकप्रिय थे, मोदी जी लोकप्रिय थे 2014 में। उनकी लोकप्रियता के कारण एनडीए सरकार में आई, भारी बहुमत से आई। लेकिन इन 9 सालों में देखिए 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने का वादा हुआ था, हमें 100 स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हर साल। सुनिए बहुत देर से, 1 मिनट। पहली बात तो आप कहना क्या चाहते हैं? ऑन रिकॉर्ड बात कीजिए, एक भी आप गलत प्रूफ कीजिए। 1 मिनट, कहाँ बोले करोड़ लोगों को? 1 मिनट रुकिए, अभी रुकिए ना। कहाँ बोले? नहीं सुनिए ना, अरे बहुत देर से आपका सुन रहे बकैती। आप कहाँ बोले हैं बताइए? कहाँ बोले हैं मोदी जी की रोजगार देंगे? बताइए, खाइए, प्रूफ दीजिए। पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए क्या? ये मैम आपको बता दी, पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, ठीक है? ये बहुत बच्चे को मिसगाइड करते हैं, पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ पे बात कीजिए। क्या आपको रोजगार चाहिए? आपको रोजगार चाहिए? सुन लीजिए ना, बन के घूम रहे हैं, आपको रोजगार चाहिए? क्यों आप देश के युवा को भटका रहे हैं? क्यों देश के युवा को भटका रहे हैं? हमको रोजगार नहीं चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। नेता बन के आप आके खड़े हो गए हैं। मेरा सवाल, एक सेकंड सर, मेरा सवाल सर का ऐसा कहना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी बनाने का नाम सुनिए। किसने कहा रोजगार नहीं मिला? ये पढ़ के आते नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो। अब रोजगार पे सुन लो, अब सुन तो लो भाई साहब, दे रहा हूँ ना रोजगार, सुन तो लो भाई साहब, मेरी बात सुनिए। कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है, भी सर्च करिए। 2022-23 सिर्फ 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग, कितने करोड़ मैडम? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े, प्रोविडेंट फंड के साथ जुड़े। अगर रोजगार नहीं मिले तो पीएफ के साथ कैसे जुड़ गए? आप बताइए कैसे जुड़ गए? ये पढ़ के आते नहीं, सिर्फ 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया 2022-23 में। और गिना दूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने ये 71,000 लोगों को रोजगार दिया। उससे पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपके जैसी बहन बेटियों की एक रैंक आई, वो आईएएस बनेंगी, पीसीएस बनेंगी। अनपढ़ रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, गंवार रहोगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसके बेस पर रोजगार है। देखिए ये जो है ना, ये सिर्फ गोलमोल बात कर रहे हैं। रोजगार डाटा दिया है, सुन लीजिए क्या कहते हैं। देखिए सुन लीजिए, 1 to 1 बात कीजिए। देखिए ये क्या कहते हैं कि जो लोग रेहड़ी लगाते हैं सड़कों के किनारे, वो हमने रोजगार दे दिया उन्हें। पीएफ की बात ये कहते हैं जो रेडी लगाता है वो पीएफ के साथ, जो रेडी लगाता है, क्या सरकार उसके अकाउंट में 2,000 रुपए डालती है पीएफ के? वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे। भाई साहब ये संभव नहीं है। देश में 140 करोड़ लोग सरकारी नौकर हो सकते हैं, ये कैसी अनपढ़ वाली बात है? सबको सरकारी। देखिए सुन लीजिए ना, आजीविका चलाने के लिए आदमी क्या करेगा? रेडी लगाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है,
पढ़ा लिखा है, बीए है, और वो यदि रेडी लगा सुनिए सर, चलिए, मोदी जी रोजगार नहीं दिए, मोदी जी रोजगार नहीं दिए। सुनिए ना चाचा, ओ चाचा, मोदी जी नहीं रोजगार दिए तो कौन रोजगार देगा? किसको हम लोग चुने? आप बताइए, आप ही का बात सुनिए। देखिए, जो रोजगार दे उसको चुनो। किनको नाम अच्छा काम करेंगे, नाम 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 बताइए ना। उसको चुनो। मैंने नाम बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, उसकी हो रही है। उन्होंने नहीं सुनिए ना, मैंने 3 नाम बताए सर। सर ने मुझे 3 नाम बताए, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। 3 नाम गिना दिए सर ने। यही देश को चला सकते हैं सर की नजर में। मैम एक तरफ है, सुनिए चाचा, एक तरफ है मोदी सरकार, एक तरफ है खिचड़ी सरकार, ठीक है। ये ऐसे खिचड़ी है कि खुद अपने बात पार्टी की नहीं है, कह रहे हैं रोजगार वाला सरकार चाहिए, तो रोजगार के वाला इनसे सरकार का नाम पूछे तो ममता बनर्जी, केजरीवाल। भाई 10 वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एक देश है, भारत देश है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड नहीं है कि सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल। यहाँ पे देश को नेतृत्व करने के लिए एक लीडर चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी है। देश का जो रियल युवा है ना, ये जो बूढ़े वाले युवा आता है, ये युवा नहीं है। राहुल गांधी को ज्यादातर जो समर्थन करते हैं ना, जो बूढ़े लोग रहते हैं, वो अपने आप को युवा बताते हैं। अरे भाई, देश के युवा हम है, ठीक है। देश के युवा जो यहाँ खड़े लोग हैं, वो लोग युवा है। हमको क्या रोजगार चाहिए? हमको जो चाहिए हमको मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है, हमारा सेना मजबूत हुआ है, हमारा देश सुरक्षित है, स्मार्ट सिटी बना है, 14 करोड़ शौचालय बना है। तो क्या वो सोच करने नहीं जाते हैं? मैम 70 साल में जो कांग्रेस शौचालय नहीं बनवाया, अगर आज के टाइम में मोदी जी बनवा के दिए हैं तो क्यों नहीं गुणगान करें मैम। उसके बाद 16 IIT कॉलेज बनवाए हैं, 15 एम्स बनवाए, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज बनवाए। ये सब में कौन जाएगा मैम? एलियंस तो नहीं आएगा, ये इंडिया एलियंस नहीं ना आएगा, इसमें देश का युवा ही जाएगा। तो जब देश के युवा के लिए इतना काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं देश का जनता समझ रहा है कौन सरकार काम किया। उस सरकार को देश का युवा फर्जी युवा नहीं कह देती है कि देश के लिए खतरा है मोदी जी। देश के लिए खतरा, सबसे बड़ा खतरा पता है कौन है? रिश्वत खोलों का अमेरिका। आप पढ़ा लिखा की बात करिए ना, तो अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में बोलने के बाद जिस शख्स को बोलना ना है, उसे राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति भारत के देश में सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़े और जब वो बोले और अमेरिका और लंदन के प्रधानमंत्री से लेकर जनता ताली बजाए, उसे मोदी कहते हैं। और मैम पढ़ा लिखा ओसामा बिन लादेन भी था, ठीक है। हमको प्रधानमंत्री देशभक्त चाहिए, जो कि मोदी जी है। पढ़ा लिखा तो केजरीवाल भी है मैम, एक पे दारू दे दिया ना, ये नहीं चाहिए मैम देश को। और कहीं ना कहीं एक दो सरकार बटा हुआ है, एक है कांग्रेस, एक है मोदी जी, ठीक है। आपको बता दें, कांग्रेस को अगर आप वोट दीजिएगा तो आपके घर में आतंकवादी पैदा होगा, ठीक है। अगर आप मोदी जी को वोट दीजिएगा तो आतंकवादी जो है सीमा पे ही निपटा दिया जाएगा। तो जब देश सुरक्षित मैम जो रखेंगे ना, देश सबसे बड़ा है मैम। और देश को अगर काम करने के लिए थोड़ा बहुत अगर महंगाई बढ़ा रहे हैं तो हम लोग झेलने के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं मैम। सर कांग्रेस कहती है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर चुके हैं, इसलिए नाम भी बदल दिया, भारत करने वाले हैं वो तो डर करके। उनको बोली पहली बात तो I.N.D.I.A। आपसे हम एक बात पूछते हैं मैम, U.S.A को आप क्या बोलती हैं बताइए? USA बोलती है ना, USA तो नहीं बोलती हैं। U.A.E को क्या बोलती हैं? UAE बोलती हैं, UI तो नहीं बोलती हैं। तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दी? आप ही गलत पत्रकार हैं। दूसरी बात, आप जितना वो जो डाउट लगा है उसी में सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है। हम तो कहना चाहते हैं, तुम जो इंडिया का विभाजन करके नाम रखे हो, इससे बढ़िया तुम पाकिस्तान रख लेते हैं, ऐसे भी तुम पाकिस्तान के औलाद हो। ये सोचने वाला बात है, इतना डाउट लगा दिया है। सबसे बड़ा बात है इसमें, अगर आप पूछिएगा ना, मेरे बिहार में जाइएगा नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। राहुल गांधी के पास जाइएगा, वो बोलेंगे हम, ममता बनर्जी बोलेगी हम। भाई स्विट्जरलैंड नहीं है, ये भारत देश है, यहाँ पे एक ही नेता चाहिए जो कि मोदी जी है। ये खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। नाम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि नाम बदलकर भारत रखा जाएगा। इसको विपक्ष को बड़ी आपत्ति हो रही है कि अब इंडिया हमारी मतलब पुरानी यादें आप उसको हटा रहे हैं, भारत रखेंगे। मैम इंडिया पुरानी यादें नहीं है। और बहुत सारे न्यूज़ के एंकर लोग जो पता है क्या गलत चीज ला रहे हैं कि इंडिया से जो है रीनेम हो रहा है भारत। आपको बता दे, भारत ही प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। और इंडिया जो है ना गुलामों से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया सपेड़ों का देश से जाना जाता है, लेकिन भारत सोने की चिड़िया से जाना जाता है, भारत विश्व गुरु से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें मैम कि भारत, अभी जो लोग कह रहे हैं उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है कि भारत नाम मोदी जी रख रहे, खाली नाम बदलते हैं। अमृत काल का मतलब ही यही है, पहले गुलामी मानसिकता हम लोग खत्म करना। पहले मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए, अब जो मुगल के कुछ नाजायज औलाद घूम रहे हैं ना, अब उनको भी हटाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारा 1000 साल पुराना जो विष्णु पुराण है, उसके भी 3रे अध्याय में भारतवर्ष का जिक्र है कि जिस भूमि पे हम खड़े हैं उसको भारतवर्ष कहते हैं। और सबसे बड़ा बात, हम लोग का जो राष्ट्रगान है ना, उसमें भी लिखा बोला गया है, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता नहीं। तो जब भारत अगर रखा रहा है तो दिक्कत क्या है मैम? क्यों इन लोग को चुल मच रहा है? इन लोग को आप क्लियर बता रहे हैं, अगर पाकिस्तान इन लोग को नाम रख देना चाहिए। और राहुल गांधी लोग को इटली के जो कॉक के पैदाइशी, उन लोग को बाहर फेंकना चाहिए। जो इस देश के स्वदेश को फॉलो करेंगे उनको इस देश में रहने का हक है बस। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम किशन है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। सर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से अभी युवा ने बताया कि देश के लिए मोदी जी का होना बहुत जरूरी है, आप इस पर क्या विचार? मेरे विचार यही कहते हैं कि देश के लिए मोदी बहुत ही ज़रूरी है। आज से नहीं 15-20 साल और ज़रूरी है, तो ही जाके जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो भारत देश सोने की चिड़िया वापस बनानी है, देश को महासत्ता बनाना है, तो मोदी ही चाहिए।
ही चाहिए। क्या लगता है ये क्वालिटी और किसी नेता में नहीं है? आप भी समझती है और यहाँ के लोग भी समझते हैं, एक भी क्वालिटी वाला इंसान तो बता दो। और बात रही, आपने देखा मोदी जी को 2014 से, हमने देखा है मोदी जी को 2001 से। हम 27 साल से अभी गुजरात तो देखे आप, वहाँ का युवान हो, वहाँ का वृद्ध हो, वहाँ का बच्चा हो, वहाँ की औरतें हो, सबके पास वही पुकार है, चाहिए तो मोदी ही। हाँ, आप गुजरात से हैं, कहीं इसलिए तो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। 27 साल तक जो काम हुआ है उसके बाद हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि लास्ट टाइम चुनाव हुआ 2022 में हमारे वहाँ, तो 156 सीट जो आज से पहले न भूतो न भविष्य कभी भी आई हुई नहीं थी, वो आज भी आई है। तो बगैर काम के कोई वोट नहीं देता है। पढ़े लोग इंसान है, गूगल पे देख के सब वोट करते हैं। छोड़ दो इंडिया वाली बात, वो बात सबको मालूम है। काम कौन करता है? युवाओं के लिए, औरतों के लिए, वृद्धों के लिए, उसी को वोट देते हैं सब। गठबंधन का क्या होगा सर, क्यों बनाए बैठे हैं फिर? सब चोर मिल गए हैं, एक साथ मिल गए सबके सब चोर, और सबको एक ही साथ लाना है। पहले आपको कहावत सुनी होगी आपको कि किसी को भी अगर हमको मारना है बहुत अच्छी तरह, यानी किसी भी क्षेत्र में, तो सबको एक जगह इकट्ठे करो, बाद में उसको मारो। ये सब एक जगह आ चुके हैं। अब उसको मारना यानी उसको जान से मारना मेरी बात नहीं है। उसको राजकारण के कीड़े हैं, उसको इधर से निकालना है, राजकारण छोड़ के देश में ही रहे, लेकिन राजकारण मत कीजिए। यहाँ की पीढ़ी आपकी वजह से लगातार बर्बाद हो रही है, इसीलिए पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हाँ, पीढ़ी बर्बादी हुई ना। आपको नहीं लगता है सर पीढ़ी बर्बाद नहीं हुई? सर देश के अगर मैं विकास की बात करूं, देश में क्या विकास का स्तर देखते हैं आप? देश का विकास कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, आप जहाँ भी जाओ विकास देखने को मिलेगा। हम तो अभी भी हर साल कम से कम कन्याकुमारी से लेकर गुजरात से लेकर सब जगह घूमते रहते हैं। विकास की बात पूछो ही मत, जहाँ देखो वहाँ विकास ही है। उसके लिए अपनी आँख अच्छी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बहुदीप सिंह गोहिल। आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी। आपका क्या मानना है? आपके मित्र ने बताया कि मोदी जी का होना जरूरी है, आपके क्या विचार हैं? आपके क्या विचार है ये बताओ पहले। हमारे विचार तो ये, मोदी जी ही आने चाहिए। 2001 से जैसे मेरे भाई ने बोला कि वो गुजरात में है, आप कभी गुजरात आए हो? एक बार जरूर आना गुजरात, आप देखिए गुजरात कैसा है, क्या है, उसके बाद आप बताना। जो नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, अभी आप एक बात सुनो कि स्टॉक मार्केट है अभी ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक मार्केट। क्यों ये कोई और नहीं कर सका? क्यों नहीं हुआ स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, क्यों नहीं हो सका? अभी क्यों हुआ? G20, अभी लोग बोल रहे हैं कि G20 की समिति जो है वो मोदी जी नहीं लाए, वो हमारा वो ही था, मतलब इंडिया में आने ही वाला था। अगर कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर था तो आने ही वाला था, ऐसा था। पर हमें वो आने वाला था, उसको कैसे श्रृंगार किया, उसका सबसे कम पैसे में किया। G20 समिट जो हुआ है, वो जितनी भी 18 G20 समिट हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा कम रुपए में हमने किया है। और अभी हमने जो पूरे देश के जहाँ प्रेसिडेंट और सब आए थे यहाँ, तो उन सब ने मोदी जी का एक सम्मान रखा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और आगे होगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। एक ही बार मिलता है ये विश्व पुरुष, एक ही बार मिलता है, दूसरी बार नहीं मिलता है। बहुत धन्यवाद सर।